भगवान सूर्य के कलात्मक चक्र का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार महातेजस्वी सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपके हाथ में यह सूर्य के समान चक्र दिखलाई दे रहा है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, तुमने अच्छी बात पूछी है, इसे मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। मैंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना कर इस चक्र को प्राप्त किया है। भगवान भास्कर आकाश में विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ चक्र के नाभि मंडल में चंद्र आदि ग्रह अवस्थित हैं। अरों में 12 आदित्य बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व हैं। इन तत्वों से यह कलात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान सूर्य ने अपने इस चक्र के समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है। इस कमल स्वरूप चक्र के षटदल ही 6 ऋतुएं हैं। कमल के मध्यम में जो पुरुष अधिष्ठ हैं, वही भगवान सूर्य हैं, जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 3 काल कहे गए हैं। वे चक्र की 3 नाभियां हैं। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं। नेमियां दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन हैं। नक्षत्र, ग्रह तथा योग आदि भी इसी चक्र में अवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने इस चक्र को आराधना के द्वारा भगवान सूर्य से प्राप्त किया है। इसलिए ग्रहों और तत्वों से समन्वित इस चक्र की मैं निरंतर पूजा करता रहता हूँ। जो चक्र में स्थित भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह तेज में भगवान सूर्य के समान हो जाता है। सप्तमी को जो भगवान सूर्य का चक्र अंकित कर उनकी रक्त चंदन, करवीर, पुष्प, कुमकुम, रक्त कमल, धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, क्षत्र एवं फल आदि से पूजा करता है तथा विविध नैवेद्यों का भोग लगाता है, पुण्य कथाओं का श्रवण करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो संक्रांति तथा ग्रहण आदि में चक्र की पूजा करता है, उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। वह संपूर्ण रोगों और दुखों से रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर चिरंजीवी होता है।